जी न पाइब अगर साथ छूट जाई हो, तोहसे नहिया के बंधन टूट जाई हो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट। क्लास 10th क्लास 12th का जो बैच है, जो न्यू बैच है, वो आप लोग का बैच एप्लीकेशन पर आ चुका है। एप्लीकेशन का लोगो सामने दिख रहा होगा आपको। टीच मिनट ऐप है, यहाँ पर आपका जो है बैच शुरू हो चुका है। तो आप में से जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप जाकर क्लास 10th या क्लास 12th का जो भी स्टूडेंट है यहाँ से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बारे में यदि आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 7631838484। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो है सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो ऑफर में जितने भी बच्चे एडमिशन ले लिए हैं उनका क्लास शुरू हो चुका है, ठीक है। और जो बच्चे बच गए हैं, अब शायद ऑफर इसका खत्म होने वाला है। शायद ये ऑफर शाम के 6 बजे तक था, तो ये ऑफर निश्चित रूप से अब खत्म ही हो गया होगा। देखते हैं, यदि ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों से फिर हम मुलाकात जरूर करेंगे। यदि आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप आसानी से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके चैनल पर जो क्लास लगातार जैसे आ रहा था, कंपटीशन का हो गया या फिर यूपी बोर्ड के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा, ये सारी क्लासें आप लोग की लगातार इस पर चलती रहेगी, ठीक है। तो आप जाकर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे आगे। और पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे, विभाज्यता के नियम को देख रहे थे, जिसमें 7 तक देख लिए थे। 7 से विभाजित होने वाली संख्या को कैसे पहचानना है, या कौन सी संख्या 7 से कटेगी, कैसे कटेगी, कैसे पहचानेंगे, इस चीज को देख लिए थे। तो वो पहला नियम था इसका। आज हम आपको बताने वाले हैं 7 के विभाज्यता का दूसरा नियम। तो आज कौन कौन सी संख्या हम लोग देखेंगे? 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, ये सारे संख्या का जो है विभाज्यता का रूल देखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप ये रूल नहीं जानते हैं, एग्जाम में जो है फास्ट क्रिया आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आप जो है क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है कैलकुलेशन को यदि फास्ट करना है आपको, तो एक बार जो है आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल क्या है कि कोई भी संख्या जो आपका दिया गया है, कोई भी संख्या, उसको क्या करना है आपको कि उसके इकाई अंक में 5 से गुना करके शेष बचे अंक से जो बनी संख्या है उसमें जोड़ लेना है, ठीक है। शेष अंक से बनी संख्या जो है उसमें आपको क्या करना है, उसको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद जो संख्या बनकर आएगा, यदि वह संख्या 7 से कट गया तो संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक बार पुनः इस चीज को देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या इसके अंतर्गत आता है, और वो संख्या हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको यहां पर बता दें कि 3983, ठीक है, 3983 एक संख्या हम यहां लेते हैं। देखिएगा, 3983। अब चेक करना है 7 से विभाज्यता का नियम। यदि आपने 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाला नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा आसानी से। चलिए, तो इसमें आपको कहता है कि 7 से विभाज्यता के नियम को चेक करना है। तो क्या बोले हैं कि जो इकाई अंक होगा उसमें 5 से गुना करना है, ठीक है। तो इकाई अंक है आपका 3, तो 3 को 5 से गुना करेंगे, यानी 5 तिहाई 15। शेष बचे हुए संख्या में इतना जोड़ देना है, तब 15 जोड़ दीजिए इसमें। 8, 5, 13 के 3 हासिल 1, ये हो जाएगा 9, 10, 11, 9, 1, 10, 10, 1, 11 के 1 हासिल 1, 3, 1 कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यहां से पता नहीं चला, यह क्रिया को आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। जहां से आपको लगे कि नहीं अब ठीक है, हम आसानी से काट सकते हैं, वहां पर छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एक बार और दोहराते हैं। इकाई अंक में 5 से गुना करना है, तो हो गया 5 तिहाई 15। अब इसमें जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, 1, 6, और ये हो गया आपका 4 और 1, 5, यानी 56। अब बताइए कि 56 7 से कटेगा ना, तो यदि 56 7 से कटेगा तो इस संख्या जो आपका है 3000
983, यह संख्या भी जो आपका है 7 से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार और हम रूल समझा दे, 7 से विभाज्यता का रूल। जो संख्या दी गई है, ठीक है, उस संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करना है, शेष बचे हुए अंकों से बनी संख्या में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आएगा, यदि वह 7 से कट गया तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। इस टर्म को आप दोहरा भी सकते हैं, तिहरा भी सकते हैं, जहां से आपको आसान लगे। यदि यहां आपको पता चल गया कि 7 से कटने वाला है तो यहीं छोड़ दीजिए ना, यहां नहीं बुझा रहा है तो एक स्टेप और वैसे ही बढ़ जाइए। इकाई अंक में 5 से गुना करके जो आपका संख्या प्राप्त होगा, बचे हुए अंक में आपको क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा चेक करना है कि वो 7 से यदि कट गया तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से 7 से विभाज्यता का रूल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं, 8 तो सिंपल है, 9, 10 ये सब आसान है। हम बढ़ते हैं सीधे 11 की ओर, जहां से आपको जो है बार बार परेशानी होता है। 11 से कटने वाली संख्या का रूल हम देखेंगे। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, चलिए अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का रूल। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, 11 से विभाज्यता का रूल क्या होगा। ग्यारह से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। अब क्या कहता है 11 से विभाज्यता का नियम, देखिएगा कि यदि कोई संख्या आपको दे दिया गया है, कोई संख्या आपको दे दिया गया है और आपको यह चेक करना है कि यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि जो संख्या लिखा हुआ रहेगा उसके सम स्थान, अब विषम स्थान, शायद यह आपको समझ में नहीं आए तो हम दूसरा चीज आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या यहां लिख रहे हैं, मान लिया जाए कि यह संख्या आपका है। फिर से एक बार देख लेते हैं, संख्या आपका है, देखिए संख्या जो आपका लिखा हुआ है, अब आपको बताना है, चेक करना है 11 से विभाज्यता का नियम। तो क्या करना है, देखिएगा एक एक को छोड़ छोड़ के जोड़िएगा, एगो के छोड़ छोड़ के जोड़िएगा। जैसे 2, यहां 4, सॉरी यहां देखिए 2, तो एगो को छोड़ दिए, फिर एगो को छोड़ देंगे तो यहां 8, जोड़ दीजिए इसको, कितना हो गया 4 आ 2 6, 6 वा 8 14। फिर अब जो बच गया उसको जोड़िए, तो यहां हो गया 6 वा 3 9, 9 आ 5, तो 9 5 कितना हो गया 14। अब देख लीजिए दोनों को घटाइए, तो घटाने पर यदि 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, 11 का गुणज आ जाए, 11 का गुणज कहने का क्या मतलब, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए, 77 आ जाए, 88 आ जाए, 99 आ जाए, डॉट डॉट डॉट। पहले समझिए ठीक से, 11 से विभाज्यता का रूल कहता है आपका कि 11 से वही संख्या कटेगी जिसमें एक एक को छोड़ छोड़ कर जोड़ा जाए, एक एक को छोड़ छोड़ कर जोड़ा जाए, आज जो बच गया फिर उसको जोड़ा जाए। यदि दोनों के अंकों को यदि दोनों संख्या को घटा दिया जाए तो घटाने के बाद 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए। 11 का गुणज कहने का क्या मतलब, 11 से कटने वाली संख्या हो जाए। ठीक है, तो वह संख्या जो है आपका 11 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। बातें समझ में आई। एक बार और, एक एक को छोड़ छोड़ कर पहले जोड़ना है और दोबारा जो बच गया सबको जोड़ लेना है। तो पहले जो आप जोड़िएगा उसको अलग लिखिएगा और दोबारा जो जोड़िएगा उसको लिखकर और दोनों को घटा दीजिएगा। घटा लेने के बाद यदि 0 हो जाए
या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, कहने का मतलब 11 से कटने वाली यदि संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या जो है आपका 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यह संख्या देखिए यहां पर 11 से कटेगा, चेक करके देख लेते हैं एक बार। देखिए 11 यहां लिखा हुआ है 23, 46, 85। देखिए काट के दिखाते हैं आपको। 11 दूना 22, शेष बच गया 1, यहां आ गया 4, ठीक है। 11 इक्याई 11, शेष बच गया 3, यहां से आ गया 6। 11 तियाई 33, शेष बच गया 3, यहां से आ गया 8। 11 तियाई 33, शेष बच गया 5, यहां से आ गया 5। 11 पचे 55। देखिए संख्या आसानी से कट गया, ठीक है। तो जो 11 से कटने वाली संख्या का रूल है वो यही कहता है आपका कि जो एक एक करके छोड़कर पहले जोड़ना है और फिर दोबारा में जो बच गया उसको जोड़ना है। और दोनों को यदि घटाते हैं 0 आ जाए या 11 का गुना जा जाए तो संख्या जो है 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 13 से विभाज्यता के नियम की ओर। देखिए 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो दी गई संख्या होगी उसके इकाई अंक में 4 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, 4 से। फिर से समझ लीजिएगा, 13 से विभाज्यता का रूल कहता है कि यदि कोई दी गई संख्या है उसके इकाई अंक में 4 से गुना करके शेष बचे हुए अंक से बनी संख्या में यदि जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा यदि वह संख्या 13 से विभाजित है तो संख्या भी 13 से क्या होगी, विभाजित होगी। डिफिनीशन आपको अभी बता दिए हैं। अब हम आपको बताते हैं इसका एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है 1431, मान लीजिए 1431। अब इसका जो है आपको चेक करना है कि 13 से कटेगा या ना कटेगा। देखिए आसान है, क्या करना है, सबसे पहले जो इकाई अंक है उसमें 4 से गुना कर लेना है ना। तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4। शेष बचे हुए संख्या में 4 जोड़ लेना है। तो जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 1। यहां यदि आपको लग गया कि ना 13 से ही कट जाएगा तो ठीक है, यही छोड़ दीजिए। यदि यहां ऐसा नहीं हुआ तो एक बार और आपको क्या करना है, इकाई अंक में 4 से गुना करना है। तो 7 चौके 28 और 28 यहां पर क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। 7 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 1 3 1 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4 1 4 3 7 यानी 7 चौके 28। तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 4। देखिए जैसे यहां पर कुछ संख्या भी हम लिखे हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है आपका 14,131, फिर यहां पर लिखा हुआ है 10,257 और फिर यहां आपका लिखा हुआ है 9,52,328, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि इस संख्या को जो है 13 से विभाज्यता के रूल पर यह बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो क्या बताएं आपको, सबसे पहले जो संख्या दी गई होगी उसके इकाई अंक में 4 से गुना करना है। तो जैसे ही इकाई अंक में 4 से गुना करेंगे तो होगा 4। अब ये आपको शेष बचे हुए पार्ट में 4 ऐड कर लेना है। तो जैसे यहाँ 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 7, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। यहां से नहीं पकड़ा रहा है तो क्या करेंगे, एक बार और ऐसे ही क्रिया करेंगे, यानी इसमें 4 से गुना कर लेंगे। तो 7 चौके होता है 28, यानी 28 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, 4 और 2 6, 1 यहां हो गया, यानी 169। तो अब आप बताइए कि यह जो 169 है क्या 13 से नहीं कटेगा? अरे 13 का स्क्वायर है तो 169 होता है, इसलिए यह 13 से जो है आसानी से कट जाएगा। तो जब ये 13 से कट जाएगा तो ये संख्या भी जो आपका है यह भी 13 से आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 13 से विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आप इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या करना है, जो संख्या आपका है 10,257, इसमें सबसे पहले इकाई अंक में 4 से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 ना, 28। तो 28 शेष बचे हुए में जोड़ लेना है। तो यहां जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1
और ये हो जाएगा 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 0 और यहां हो जाएगा 1। यहां से नहीं पकड़ा रहा है, एक बार और क्रिया करते हैं। शेष ये जो इकाई अंक है इसमें 4 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, ठीक है। ये 12 ऐड कर लेना है इसमें, तो कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, ये 5 और 2 7 1 और ये हो गया आपका 1, ठीक है। 13 नमा 117 ना, 13 नमा कितना होता है 117। तो जब 117 या 13 से कट रहा है तो ये संख्या भी जो आपका है वो 13 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या करना है, संख्या आपका है 9,52,328। अब इसके इकाई अंक में पहले आपको 4 से गुना करना है, तो 8 चौके 32, ठीक है। ये होता है आपका 32 के बराबर, तो यहां लिखेंगे 32। अब आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो 4 3 और 3 6, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 9। यहां से नहीं कुछ आपको दिख रहा होगा तो एक बार और ऐसे ही क्रिया कर लेंगे। तो यहां इसमें 3 से गुना कर देंगे तो होगा 4 तिहाई 12, फिर आपको 12 इधर जोड़ लेना है, ठीक है। 12 को क्या करना है, इसमें जोड़ लेना है, तो जोड़ दीजिए। 6 और 2 8, 2 और 1 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 9। यहां से भी नहीं समझ में आ रहा है तो यह क्रिया को एक बार और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक बार और क्रिया कर लीजिए। सॉरी, यहां पर 4 से गुना करना था, 3 से गुना हो गया, ये 4 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है 16। तो यहां 16 ऐड करना होगा, तो कितना होगा 6 6 12, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 5, ठीक है। अब आपको गुना करना है इसमें 4 से, तो 4 दूनी 8, चलिए 8 जो है आपको क्या करना है, इधर ऐड कर देना है। ये हो गया 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 और फिर यहां 9, 961। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और क्रिया कर लेते हैं ना 4 से गुना करके, ठीक है। एक बार और क्रिया कर देते हैं, इसको 4 से गुना कर लेते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गया, देखिए 6 6 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा ये, ठीक है 4 ना। तो जब ये 4 हो जाएगा तो यहां गुना करेंगे तो 8 4 12, 12 के 2 हासिल 1 और ये हो जाएगा 5 1 6 फिर 9। अब चलिए इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 और इसमें 8 जोड़ देंगे तो 96, 8 कितना होता है 104, और ये 104 जो है 13 से आसानी से क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, नहीं कटेगा, यह 13 से आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि जो संख्या आपका है यह संख्या भी आसानी से 13 से क्या हो जाएगा आपका विभाजित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप 13 से विभाजिता का रूल आसानी से समझ गए होंगे। एक बार रिकैप कर लीजिए, इकाई अंक में 4 से गुना करना है, शेष बचे हुए अंक से बनी संख्या में जोड़ लेना है। यह क्रिया को आप 2 बार 3 बार 4 बार कर सकते हैं, जहां पर आपको लगे कि संख्या यदि 13 से कट गया तो वह संख्या भी 13 से कट जाएगी, यदि 13 से नहीं कटा तो संख्या 13 से नहीं कटेगी, ठीक है। जब बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप लोग कीजिएगा तो आपको यहां पर ज्यादा हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहां से जो 17 से विभाजिता का रूल है उसको देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं 17 से विभाज्यता का नियम। 17 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपका, कि जो संख्या दी गई है उस संख्या के इकाई अंक में 12 से गुना करना है। कितना से गुना करना है 12 से, ठीक है। और गुना करने के बाद शेष बचे हुए जो संख्या होगा उसमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद देखना है कि जो संख्या आया है क्या यह संख्या 17 से कट रहा है। यदि वो संख्या 17 से कट गया तो संख्या भी 17 से आसानी से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है साथियों। इससे पहले हम लोग 4 से गुना कर रहे थे, अब आपको 12 से गुना करना है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तभी अच्छा से समझ पाएंगे, डिफिनीशन में आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। आपको एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल से सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाएगा, और आपके एग्जाम में जब भी सवाल आपके सामने पड़ेंगे तो आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं, बड़े बड़े संख्या को चेक कर सकते हैं एकदम अलग तरीके से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए अब कुछ संख्या आपके सामने लिखी गई है,
चेक करना है कि ये संख्या जो है 17 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही है। जो आपको रूल बताया गया है वो इस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो संख्या दिख रहा है उस संख्या के इकाई अंक में आपको गुना करना है 12 से। कितना से गुना करना है? 12 से गुना करना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 12 दूनी 24, बचे हुए में ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा? 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये पता नहीं चल रहा कि 952 जो है 17 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो एक स्टेप और कर लेने में क्या जाता है, इसको जो है 12 से गुना कर देंगे। तो 12 दूना 24, इसमें ऐड कर देना है 24, 5 4 9, और ये हो जाएगा आपका 7 और 2 9 और 2 11, यानी 119। यहां से आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि 119 जो है 17 से विभाजित हो रहा है। यदि यहां से भी नहीं पकड़ा रहा है तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, ठीक है। 12 को 9 से गुना कर लीजिए तो और 12 हो जाएगा, नहीं करने की जरूरत है उतना। 119 जो है 17 से आसानी से कट जाता है, जो आपको मालूम है। 17 7 119 नहीं होता है, तो कट जाएगा आसानी से। तो ये संख्या भी आपका जो है 17 से आसानी से विभाजित हो जाएगा। अब आ जाइए इधर, यहां पर आपको संख्या दिख रहा है 21,318, ठीक है। आप चेक करना है क्या कि इसके विभाज्यता का रूल यह जो है 17 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो पहले जो आपको लास्ट में दिख रहा है इसमें 12 से गुना कर लेना है। 12 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 96। तो 96 इसमें ऐड कर देंगे। देखिएगा ये हो गया 7, ये हो गया आपका कितना 9 3 12 के 2 हासिल 1, ये होगा 2, और यहां भी 2। नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं। इसमें 12 से गुना कर लीजिए। फिर इकाई अंक में 12 सत्ते 84, तो यहां 84 ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 6, या 8 2 10 के। चलिए देखते हैं 19 से विभाज्यता का नियम क्या करना है आपको। 19 से विभाज्यता के नियम के लिए सबसे पहले जो दी गई संख्या होगी उसके इकाई अंक में 2 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 2 से। इकाई अंक में 2 से गुना करके शेष बचे हुए संख्या में आपको ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद जो संख्या बन के आएगा, यदि वह संख्या 19 से कट गया तो संख्या भी आपका 19 से कटेगा। इस क्रिया को आप एक बार में यदि आ गया तो ठीक है, नहीं तो 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, जितना बार चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आइए कुछ उदाहरण को देखते हैं। खाली आपको याद रखना है कि 2 से अंतिम वाला में गुना करना है, आप बाद वाला सब में जोड़ लेना है, ठीक है। जो संख्या बनेगा 19 से कट गया तो संख्या वो कटेगा, और ना कट गया तो नहीं कटेगा, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2 संख्या अभी आपके सामने है और ये दोनों संख्या को चेक करना है 19 से विभाज्यता के लिए। क्या बताए हैं? सबसे पहले जो संख्या आपको दिख रहा होगा इस संख्या के इकाई अंक में आपको गुना करना है 2 से, ठीक है। तो 8 दूना 16 हो जाएगा। चलिए 16, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 हो जाएगा 7 और 8। फिर आपको इसके इकाई अंक में 2 से गुना कर लेना है। तो कितना हो जाएगा? 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यहां पर ऐड कर लेना है। ये हो गया 4 7 8। यहां से भी नहीं पता चल रहा है, एक बार और क्रिया करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। इसमें कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, यहां पर जोड़ लेंगे। तो ये हो गया आपका 8 7 15 के 5 हासिल 1, और ये हो जाएगा आपका 9, यानी 95। अच्छा देखिए यहाँ 95 जो है ये 19 से विभाजित है या नहीं है? तो आसानी से 95 जो है 19 से आसानी से विभाजित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 95 जो है आपका यदि 19 से कट रहा है तो ये संख्या भी आपका जो है 19 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब आइए दूसरे संख्या को देखते हैं कि यहां पर क्या कह रहा है। संख्या आपका है 18 12 98, ठीक है। चेक करना है इसको तो 2 से गुना करना पड़ेगा। 8 दूनी 16, देखिए ऐड करते हैं। 9 6 15 के 5 हासिल 1, और आपका हो जाएगा 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1। फिर आपको इसके इकाई अंक में 2 से गुना कर लेना है। तो 5 दूनी 10, ऐड करेंगे यहाँ पर 4 2 8 1। फिर यहाँ देखिएगा इसके इकाई अंक में आपको 2 से गुना कर लेना है। तो 4 दूना 8, ऐड कर देंगे यहाँ 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 9, और यहाँ हो गया आपका 1 190। बताइए कि यह 190 जो है 19 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो आप कहिएगा कि काहे नहीं कटेगा, कटबे करेगा। तो जब 119 जो है 19 से कट
190 जो है 19 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी आपका जो है 19 से आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि 23 से विभाज्यता का क्या नियम है, और उसके बाद जानेंगे 29 से विभाज्यता का क्या नियम है। ठीक है साथियों, चलिए देखिए 23 से जो विभाज्यता का नियम है वो ये कहता है कि जो संख्या दी गई है उसके इकाई अंक में ना 7 से गुना कर लीजिए आप। ठीक है, और गुना करने के बाद जो आपका संख्या आएगा शेष बचे संख्या में जोड़ लीजिएगा। आज जोड़ने के बाद चेक कीजिएगा कि जो अब जो संख्या आया है क्या वो संख्या 23 से कट रहा है। यदि कट रहा है तो संख्या वो कटेगा, और यदि वो नहीं कटेगा 23 से तो संख्या 23 से नहीं कटेगा। समझ में आया बात? कितना से गुना करना है? 7 से। देखिएगा तो कुछ एग्जाम्पल जब तक हम नहीं लेंगे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ संख्या लेंगे अभी। जैसे मान लिया जाए कि संख्या यहां पर ले लेते हैं हम, देखिए 2 संख्या यहां पर लिखी गई है और आपको चेक करना है 23 से विभाज्यता के लिए। तो क्या बताए हैं आपको कि जो संख्या दी गई होगी उसके इकाई अंक में 7 से गुना करना है। 7 चौके 28, शेष बचे हुए में जोड़ लेना है। 8 3 11 के 1 हासिल 1, 5 2 7 1 8, ये हो गया 10। फिर शेष मतलब इकाई अंक में 7 से गुना कर लेना है। तो जैसे ही 7 से गुना करेंगे तो होगा 7 1 7, यहां ऐड कर लेंगे। 8 7 15 के 5 हासिल 1, और ये हो जाएगा आपका 1, और यहां होगा 115। यहां से भी पता नहीं चलेगा, एक बार और 7 यहां पर जो है आपको गुना कर लेना है। तो 7 5 35, यहां जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6, और ये 4 46, 23 दूना 46, आसानी से कट जाएगा। तो ये संख्या भी आपका जो है 23 से आसानी से कट जाएगा। इधर आ जाइए, यहां आपको क्या करना है देख लीजिए। जो संख्या आपका दिया गया है उसके इकाई अंक में 7 से गुना कर लेना है। तो 8 7 56, शेष वाला में जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1 1 2 1। ठीक है, फिर इकाई अंक में 7 से गुना कर लेना है। तो 7 को 1 से गुना करेंगे 7, इसमें ऐड कर लेना है 7 और 2 9 1 2, और फिर हो जाएगा आपका 1। यहां से नहीं पता चलेगा, एक बार और 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63, यहां लाकर जोड़ देंगे 4 8, और ये हो गया 1। यहां से नहीं पता चलेगा, एक बार और 7 से गुना, 7 चौके 28, जोड़ दीजिए। 8 8 16 के 6, 8 8 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 1 4 46। देख लीजिए आसानी से कट गया। 46 जो है 23 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या भी जो है आपका 23 से आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये था आपके किसका 23 से विभाज्यता का नियम। और अब हम लोग देखते हैं लास्ट यानी 29 से विभाज्यता का नियम। चलिए देख लेते हैं उसको। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे 29 से विभाज्यता का नियम। 29 से विभाज्यता का नियम कैसे है और क्या करना होगा आपको, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको 1 2 बार जो है इसका रिवीजन कर लेना है, बात खत्म हो गया। बहुत एकदम आसानी से काम कर सकते हैं। अब की बार आपको 29 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए इकाई अंक में 3 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 3 से। चलिए देखिए, तो 3 से गुना करके क्रिया वही पहले वाला करना है। तो 9 3 27 ऐड कर लीजिए, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 3, ये 2 1 0। चलिए यहां से पता नहीं चल रहा है, एक बार और 3 से गुना कर लेते हैं। 7 या 21 जोड़ देंगे इधर, 4 4 0 1। यहां से नहीं पता चल रहा है, एक बार और 3 से गुना कर लेते हैं। 4 3 12, कितना हो जाएगा 6 1 1। ठीक है, यहां से भी नहीं पता चल रहा है, एक बार और 3 से गुना कर लीजिए। 6 3 18, सॉरी 6 3 18, यहां पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2 यानी 29। यहां पर आ गया। देखिए यदि 29 से कट गया तो संख्या भी आपका 29 से कट जाएगा आसानी से। फिर इसमें भी वही काम करना है आपको, यहां 3 से गुना कर देंगे तो 7 या 21, यहां देख लीजिएगा 7 3 9 8 1। फिर यहां 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21, यहां जोड़ देंगे 4 9 2 11 के 1 हासिल 1 9 1। फिर यहां 3 से गुना कर लेंगे तो 4 3 12, ये हो गया 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, फिर ये हो गया 2। फिर यहां 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, यहां पर 9 आ गया यानी 29। देख लीजिए
तो ये 29 जो है आपका 29 से कट जाएगा, इसलिए संख्या भी आपको 29 से आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये था आपके 29 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।